इट्स वेरी वेरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल और मैं कहूंगा कि इसका दुरुपयोग होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। सरकार को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस बिल को जल्दी से जल्दी जो आप रूल्स लाए हैं इसको वापस लीजिए। हाँ, अगर कोई फॉल्स कंप्लेन होती है और बाद में अगर पता भी चलता है, तो कोई उस पे, यानी कि जिसने कंप्लेन किया है उस पे कोई भी, पहले तो उसका नाम नहीं आएगा और दूसरा उसको कोई भी दंडित, कोई भी सजा नहीं दी जाएगी। और दूसरी चीज सुनिए, ये जो इन्होंने कमेटी बनाई है, इक्विटी कमेटी बनाई है, उसमें एससी की रिप्रेजेंटेशन है, एसटी की रिप्रेजेंटेशन है, हाँ, फिर आपके ओबीसी की रिप्रेजेंटेशन है, सभी की रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन जनरल कैटेगरी के कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो मैं कहूंगा एज फार एज दिस बिल इज कंसर्न्ड, जो अमेंडमेंट, जो रूल्स लाए हैं, ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पूरे देश भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में एक और मुद्दा जो है वो गर्मा गया है। आप तमाम लोग जानते हो कि इस समय यूजीसी बिल को लेकर पूरे देश भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी जो है मुद्दा काफी ज्यादा वो गर्मा गया है। इस समय हमारे साथ जो है जयेश गुप्ता जी है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, इनसे बातचीत करेंगे और विस्तार में जाने की कोशिश करेंगे आखिर इस बिल में जो है ये किस तरीके से देखते हैं और क्या इनको भी जो है इस बिल का विरोध है। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुझे ये बताइएगा, सबसे पहले लोगों को समझाइए यूजीसी जो बिल है ये है क्या है और क्यों जो है सरकार जो है इसको जो है ये इंप्लीमेंट करने में जो है वो कोशिश कर रही है। देखिए, सरकार ये जो यूजीसी इक्विटी बिल लाई है, जिसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन में अमेंडमेंट हुई है। 2000 पहले ये 12 में था, अभी इसमें अमेंडमेंट करके कुछ नए रूल्स लाई है और जिसका विरोध मैं कहूँगा कि ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी जगह पे हो रहा है, हमारे जम्मू कश्मीर में भी हो रहा है। पहले तो मैं आपके इंटरव्यू के माध्यम से कह दूं कि हम या मैं एससी, एसटी, ओबीसी किसी के भी विरोधी नहीं है। जो भी है रिजर्वेशन, ये है आगे पीछे जो भी है, वी आर फुली सपोर्ट जो हो रहा है एज फार एज रिजर्वेशन पार्ट इज कंसर्न। और ये भी फैक्ट है कि एससी एसटी कम्युनिटी के साथ पास्ट में बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, ठीक है, इनकी प्रताड़ना हुई है, इसमें कोई डिनाई नहीं है। दैट इज़ वाई इनके लिए रिजर्वेशंस लाएगी ताकि ये अपने जो पीछे रह चुके हैं ये थोड़ी आगे आ सके, है ना। अब जो मैंने देखा, मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है, देखिए अगर हम रिमोट एरियाज़ की बात करें ना, हाँ, या सेमी रिमोट एरियाज़ की बात करें, वहाँ पर अभी भी इनके साथ अत्याचार हो रहा है, इसमें कोई डिनाई नहीं है। लेकिन अगर मैं सिटीज़ की बात करूँ या सेमी अर्बन सिटीज़ की बात करूँ, वहाँ पर जो मैंने देखा है कि वहाँ पर ये चीज़ कम है ना। तो कहने का मतलब कहीं कहीं पर जनरल कैटेगरी पे अत्याचार होता है, कहीं कहीं पर एससी एसटी ओबीसी भी अत्याचार होता है ना। तो अब ये जो बिल, इसमें ना सिर्फ 5 जो है वो कास्ट रखी गई हैं, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी और वीमेंस भी हैं साथ ही साथ। तो इसमें तो सिर्फ एक ही कैटेगरी साइड हुई ना जनरल में। तो अगर उनके साथ होता है तो उनकी कौन सुनवाई करेगा, उनकी कौन सुनेगा? मैं उसी पे आ रहा था कि नाउ ये जो मैं बता रहा हूँ कि पहले कैसा हो रहा है, जो अभी जो मेरी जो रीडिंग है, ऐसा मतलब आप लगा लीजिए बड़े बड़े शहरों में और छोटे छोटे शहरों में ये चीज़ नहीं है, यानी कि अत्याचार किसी पे भी हो सकता है ना। लेकिन इस बिल के मुताबिक, यानी कि ये रूल्स लाए हैं, मैं कहूँगा कि जो जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं, हाँ, बच्चे क्या हायर एजुकेशन में बच्चे हैं या प्रोफेसर है या टीचर है या नॉन टीचिंग स्टाफ है या जो भी एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं, अगर किसी एससी एसटी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या इवन की किसी वुमेन ने कंप्लेन कर दी, तो इसका मतलब आपने सामने वाले को सीधा का सीधा अपराधी घोषित कर दिया। और मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर फॉल्स कंप्लेन भी है तो जो सामने वाले जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो पेनलाइज्ड होंगे, दंडित होंगे, हाँ। और उनके साथ बहुत गलत हुआ। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि अगर कोई फॉल्स कंप्लेन होती है और बाद में अगर पता भी चलता है, हाँ, तो कोई उस पे, यानी कि जिसने कंप्लेन किया है उस पे कोई भी, पहले तो उसका नाम नहीं आएगा और दूसरा उसको कोई भी दंडित, कोई भी सजा नहीं दी जाएगी। और दूसरी चीज सुनिए, ये जो इन्होंने कमेटी बनाई है, इक्विटी कमेटी बनाई है, उसमें एससी की रिप्रेजेंटेशन है, एसटी की रिप्रेजेंटेशन है, हाँ, फिर आपके ओबीसी की रिप्रेजेंटेशन है, सभी की रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन जनरल कैटेगरी के कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो मैं कहूंगा एज फार एज दिस बिल इज कंसर्न्ड, जो अमेंडमेंट, जो रूल्स लाए हैं, ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है।
इट्स वेरी वेरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल और मैं कहूंगा कि इसका दुरुपयोग होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो इसलिए जो अगर प्रोटेस्ट हो रहे हैं ऑल ओवर इंडिया हो रहे हैं, ऐसे नहीं हो रहे हैं, है ना, इसके अंदर कोई लॉजिक है। इसलिए आपके माध्यम से मैं अपनी सरकार को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस बिल को जल्दी से जल्दी जो आप रूल्स लाए हैं इसको वापिस लीजिए। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि कुछ आपने रूल्स में अमेंडमेंट किया है, पहले किया है, इसको थोड़ा आप इसको एनालाइज कीजिए, थोड़ा ठीक कीजिए, ताकि जो जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं या प्रोफेसर हैं या नॉन टीचिंग स्टाफ है, उन पे कोई अत्याचार या गलत चीज ना हो। सर, जैसे आपने बोला कि गलती किसी से भी हो सकती है, चाहे वो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हों, कोई भी हो उसमें जो है व्यक्ति हो, या फिर जो बाकी जो इस कैटेगरी में जो रखे गए हैं, जो फाल किए गए हैं। तो अगर सर सरकार की भी ये मंशा है कि सबका साथ, सबका विश्वास, ये सारी चीज़ें जो है लेकर जानी है, सबको जो है इक्वल राइट्स देने हैं, तो गलती अगर इनसे हो जाती है तो फिर इनकी कौन सुनवाई करेगा? यह भी तो सरकार से एक प्रश्न है ना। तो फिर उनको अगर लाभ दे रहे हो आप, तो जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं या लोग हैं, अगर उनसे गलती हो जाती है, 24 घंटे के अंदर इनकी कंप्लेंट दर्ज होगी कंप्लेनेंट की, और 15 दिन के अंदर उनका केस जो है सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो ये किसके आगे जो है अपनी गुहार लगाएंगे, किसके आगे आपने जो है सुनवाई करेंगे? देखिए, अगर तो गलती मैं कह रहा हूं कि कुछ इसमें अमेंडमेंट होने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर इन्होंने गलती की है ना, तो कुछ ऐसा प्रोविजन होना चाहिए कि ठीक है, पनिशमेंट मिलनी चाहिए। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि इनकी भी तो सुनवाई होनी चाहिए ना। कह रहा हूं, गलती किसी से भी हो सकती है, सुनवाई होनी चाहिए। यानी कि अगर इस पे अत्याचार होता है, जनरल कैटेगरी के बच्चे पे अत्याचार होता है, तो उसकी कोई सुनवाई नहीं। हाँ, उसको यानी कि सामने वाला क्या है कि अगर सपोज उसकी कोई पर्सनल रंजिश है ना, किसी भी कारण, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट पॉलिटिक्स बड़ी तरह की होती है ना, तो अगर उसने ऐसे लोगों को समझा दीजिए, अगर किसी शहर में, किसी टाउन में, विलेज में जनरल कैटेगरी की जो स्ट्रेंथ है वो 10% है, बाकी जो कैटेगरी वाले हैं वो 90% हैं, तो वो लोग अगर इनके ऊपर अत्याचार करेंगे तो उनकी कौन सुनवाई करेगा? वही है मेरा सवाल है। जी, देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अगर जनरल कैटेगरी पे, है ना, कोई कंप्लेंट गलत होती है या उस पर अत्याचार होता है तो वो मैं कहता हूं कि उसके साथ तो बहुत बहुत ही गलत होगा, है ना। हाँ, अत्याचार होगा, और मैं कहता हूं कि दैट इज़ वाई ये जो चीज़ कह रहे हैं टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और इस पे जल्दी से जल्दी संज्ञान लेने की ज़रूरत है ना। रूल्स को अमेंड करने की ज़रूरत है एट द अर्लीस्ट, क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट हैं ये ऑलरेडी आप देख रहे हो हिंदुस्तान में ये शुरू हो चुके हैं, और ये आने वाले समय में मैं कह रहा हूँ ये प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा होंगे। और मेरे को लगता है कि अगर ये ऐसे ही चलते रहें, कहीं बीजेपी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को लेने के दिन ही ना पड़ जाएं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं जो मैं आपको 2-4 बता चुका हूं। क्योंकि फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं सिटीज़ की बात करूं या सेमी अर्बन सिटीज़ की बात करूं, यहां पर इक्वलिटी है। इक्वलिटी यानी कि कोई भी किसी पे अत्याचार कर सकता है, SC ST का भी कर सकता है और OBC का भी कर सकता है। लेकिन यहां पर आपने बता दिया है कि नहीं यार, अत्याचार अभी भी हमारे यहां पर सिटीज़ में, हाँ, इन पे ही हो रहा है, SC ST पे हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं फिर से रिपीट करूं, अर्बन रिमोट एरियाज में बात करूं, ठीक है, वहां पे हो रहा है, अभी भी प्रताड़ना हो रही है, लेकिन इन सिटीज द केस इज समथिंग डिफरेंट। और दैट इज वेरी वेरी बैड कि आपने ऐसे रूल्स बनाए हैं कि आपने एक बार कंप्लेन कर दी, ठीक है जी, तो सामने वाला विक्टिम हो गया, और विक्टिम क्या मतलब फॉल्स कंप्लेंट पे भी कह रहा हूं, सामने वाला उसकी विक्टिमाइजेशन होगी और बाद में उसको सजा भी होगी जिसमें उसका कोई दोष भी नहीं है। और दूसरी तरफ जो फॉल्स कंप्लेन कर रहा है वो अपने मजे से बैठा है। हाँ, कल को ये प्रूव भी हो जाता है कि यार उसने फॉल्स कंप्लेन की है, तो यानी कि उसका नाम भी सामने नहीं आएगा, एक्शन भी नहीं होगा। यार ये मुझे बताओ, ये क्या है? इज दिस नॉट अ नॉनसेंस? इसको रोल बैक कर देना चाहिए या फिर इसमें अमेंडमेंट? देखिए, रोल बैक नहीं, मैं कहता हूं कि आप ठीक है, अमेंडमेंट जरूरी है, क्योंकि ये भी फैक्ट है कि अगर आप डेटा देखें ना, 2012 और अभी का डेटा देखें, तो उसमें अभी भी पाया गया है कि इन पे प्रताड़ना हुई है, ठीक है ना। वो कितनी 110% इंक्रीज हुई है, प्रताड़ना हुई है। लेकिन ये डेटा मैं फिर से बता दूं किसका, ये डेटा है आपका रिमोट एरियाज का, हाँ, ये सिटीज का डेटा नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि जो रिमोट एरियाज का डेटा है वही यहां का डेटा है। दैट इज नॉट द राइट थिंग। तो इसलिए प्लीज, आप बुद्धिजीवी हैं, हमारे थिंक टैंक हैं, आप इसमें दिमाग लड़ाइए, अमेंडमेंट करने की जरूरत है। बेशक आप रोल में बैक मत कीजिए, अमेंडमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि द बॉटम इज लाइन इज दैट, देखिए, बीइंग एन इंडियन मैन ही चाहूंगा कि किसी SC ST OBC या हमारे जनरल कैटेगरी के किसी भी हिंदुस्तानी पे, बॉटम लाइन यह है, किसी भी हिंदुस्तानी पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए, कोई गलत नहीं होना चाहिए।
उसकी प्रताड़ना नहीं होना चाहिए। जो दोषी है उसको सजा दो और जो निर्दोष है उसकी इज्जत करो। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। जी बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से आपने सुना, बड़े ही जबरदस्त और अच्छे से जो है इन्होंने समझाया। मैं आपको बता दूं कि यूजीसी इक्विटी वो बिल है, सबसे पहले 2012 में इसको लाया गया था। उस समय 2 कास्ट को इनमें अंदर रखा गया था, एससी और एसटी को। अगर उन बच्चों के साथ, उन लोगों के साथ कोई भी अत्याचार या कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई या इनके ऊपर टॉर्चर होता है तो वो उसके ऊपर जो है कार्रवाई होती थी। लेकिन अब 2026 में 5 इसमें जो है वो कास्ट ऐड की गई हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी और वीमेन। इनमें अगर कोई भी जो है अत्याचार या इनके ऊपर जो है वो जुल्म होता है, सितम होते हैं, तो बाकी वाले जो बचे लोग हैं जनरल कैटेगरी, उनके ऊपर जो है वो एक्शन लिया जाएगा। 24 घंटे के अंदर जो है कंप्लेंट दर्ज होगी और 15 दिन के अंदर अंदर जो है इस पूरे मैटर को जो है सॉर्ट आउट यानी कि रिजॉल्व किया जाएगा। अब आप देखें, गलती किसी से भी हो सकती है, तो अगर उनकी गलती अगर होगी, जो कैटेगरी इसमें ऑलरेडी डाल रखी हैं, अगर उनकी गलती होगी तो उनके ऊपर जो है कोई सजा नहीं। लेकिन जो बाकी जनरल कैटेगरी के बच्चे या कोई लोग अगर गलती करेंगे तो उनके ऊपर जो है सजा जो है वो दी जाएगी। दूसरा इसमें अहम बात, जो भी कंप्लेनेंट होगा उसकी जो कंप्लेंट करने वाला होगा उसकी बात है, कंप्लेंट है वो हाइड रखी जाएगी, आइडेंटिटी उसको बिल्कुल भी जो है वो शो ऑफ नहीं किया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी जो है अहम जो है वो इस समय चर्चा चल रही है। इन लोगों का ये कहना है और तमाम हिंदुस्तान के लोगों का, निवासियों का, इसमें अमेंडमेंट की जाए, रोल बैक ना किया जाए, अमेंडमेंट किया जाए, कुछ और प्रोविजन लाए जाए जिससे जो है जनरल कैटेगरी के बच्चों को, आवाम को, लोगों को जो है वो मफाद मिले। धन्यवाद।